इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, कंफर्मेशन भी हो गया, आधार से वेरीफाई भी कर दिया, बट दिल में अभी एक ही सवाल है कि रिफंड कब आएगा, बैंक अकाउंट में पैसा कब क्रेडिट होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिफंड आपका कब आने वाला है, डिले क्यों हुआ है, 143(1) की इंटीमेशन क्या है, क्यों देखनी जरूरी है, और रिफंड जल्दी पाने के लिए कौन कौन सी ट्रिक्स आपको यूज करनी है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रिफंड इशू कब होता है। देखिए, जब आपकी आईटीआर प्रोसेस्ड हो जाती है, प्रोसेस होने के बाद आपका रिफंड जो है सीपीसी बेंगलुरु से इशू किया जाता है। जनरली 30 to 60 डेज कम से कम लग जाते हैं ई वेरिफिकेशन के बाद। जब आपने आईटीआर को ई वेरीफाई कर दिया उसके बाद 30 to 60 डेज लगेंगे आपका रिफंड आने में। बट क्योंकि अभी पीक सीजन चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा इससे ज्यादा टाइम भी आप लोगों को लग सकता है। अब आप पूछोगे मैम पता कैसे चलेगा कि रिटर्न प्रोसेस्ड हुई या नहीं हुई। देखिए, रिटर्न की प्रोसेसिंग जानने के लिए आपको क्या करना है, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न देन व्यू फाइल रिटर्न्स पे आप लोगों को जाना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ जब आप देखेंगे तो देखिए यहाँ फिलहाल इस रिटर्न में क्या आ रहा है, सक्सेसफुली ई वेरीफाइड, ये सिर्फ ई वेरीफाई हुई है, अभी अंडर प्रोसेसिंग भी नहीं गई है। अगर आप लास्ट रिटर्न को यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके बाद अंडर प्रोसेसिंग का ऑप्शन आएगा, अंडर प्रोसेसिंग के बाद प्रोसेस्ड का ऑप्शन आ जाएगा। प्रोसेस्ड विद रिफंड ड्यू, मतलब आपका जो रिफंड है वो ड्यू है और हमने आपकी रिटर्न प्रोसेस कर दी है। इस तरीके से एक इंटीमेशन ऑर्डर आ जाएगा। इंटीमेशन ऑर्डर भी आप लोगों को डाउनलोड करना है, वो क्या होता है वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। तो यानी जब तक आपकी रिटर्न कंप्लीटली प्रोसेस नहीं हुई है डिपार्टमेंट के थ्रू तब तक आपका रिफंड इश्यू नहीं होगा। पहले तो ये चेक कर लेना कि आपकी रिटर्न प्रोसेस्ड भी हुई है या नहीं हुई। क्लियर। उसके बाद आपने जो भी उसके अंदर डिडक्शंस किए हैं उनकी अभी एडिशनल वेरिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है कि जितनी भी आपने एटीसी में डिडक्शन ली, डी में ली, एचआरए की आपने इसमें जो एग्जाम्पशन ली है या फिर रिफंड अमाउंट जितना भी आपने क्लेम किया है वो जेन्युइन है या नहीं है, उसके लिए आपके पास एक एडिशनल वेरिफिकेशन का मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये सभी डिडक्शंस आपकी हैं या नहीं है। तो आपने कंप्लीटली उसको वेरीफाई करके लिख देना है कि ये डिडक्शंस आपकी हैं, अगर एक्चुअल में वो डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस आपकी ही हैं तो। ठीक है। इस एडिशनल वेरिफिकेशन के बाद ही बड़े रिफंड इशू किए जा रहे हैं। लास्ट टाइम भी ये वेरिफिकेशंस की थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। इसके बाद आपके पास ना इंटीमेशन आता है 143(1) का। जब आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद आपके पास इंटीमेशन आएगा सेक्शन 143(1) का। वो जो इंटीमेशन है उसके अंदर प्रॉपरली लिखा होगा कि आपकी रिटर्न जो है वो प्रोसेस हो चुकी है और उस रिटर्न के अंदर आपका कितना रिफंड बनता है। ठीक है। अगर आपने जो डिक्लेरेशन दी थी, आपकी डिक्लेरेशन और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी डिक्लेरेशन में अगर कोई भी फर्क है तो वो आपको कौन बताएगा, 143(1) की इंटीमेशन बताएगी कि आपने जो इनकम है वो इस तरीके से काउंट की है बट एक्चुअली इनकम इस तरीके से काउंट की जाएगी। यानी जो भी आपने अपने आईटीआर में डिक्लेरेशन दी उसको रिकम्प्यूट करता है डिपार्टमेंट। अगर आपकी और उसकी सेम है तो कोई भी इशू नहीं है, और अगर वो दोनों अलग हैं यानी डिपार्टमेंट का जो कंप्यूटेशन है वो अलग है तो वो 143(1) के अंदर आपको देगा। ठीक है। सेम होगी तो भी देगा। तो आपने एक बार 143(1) के इंटीमेशन को चेक कर लेना है, जो आपने फाइल किया था क्या वही 143(1) में आया है या नहीं आया है। ठीक है। उसमें आपको बताया जाएगा कि जितनी भी डिडक्शंस हैं वो आप क्लेम कर सकते हो या नहीं कर सकते। ध्यान रख लेना फाइल करते टाइम 26AS AIS TIS जो है वो मैच हो। ठीक है। तो जो भी रिकैलकुलेशंस आएंगी वो भी आपकी एग्जैक्टली फिर मैच रहेंगी उसमें। अब आपको चेक क्या क्या करना है 143(1) के इंटीमेशन में, उसमें आपको चेक कर लेना है कि जो रिफंड है क्या वो रिफंड अप्रूव हो गया, एडिशनल टैक्स डिमांड तो कोई नहीं आई है, कोई मिसमैच तो नहीं है टीडीएस का, यानी जो आपने उसमें टीडीएस दिखाया था वो प्रॉपरली मैच आ रहा है सब कुछ। इसमें कोई इंटरेस्ट जो आपने उसमें दिखाया है 234ABC का उसके अंदर तो कोई मिसमैच नहीं है। आपकी रिटर्न के ऊपर कुछ डिफेक्टिव मार्क तो नहीं आ रहा, उसमें सक्सेसफुली प्रोसेस्ड वर्ड आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई भी अगर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है तो वो आपको करेक्शन करवानी पड़ेंगे। यानी अगर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव हो गई एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 तो आपका रिफंड रुक जाएगा, तो आपको रिटर्न को फिर से प्रोसेस करवाना पड़ेगा, फिर से फाइल करना पड़ेगा। अब डिफेक्टिव रिटर्न होती किस लिए? डिफेक्टिव रिटर्न की देखो कॉमन रीजन क्या, आपने इनकरेक्ट आईटीआर फॉर्म यूज कर दिया, आपने बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम थी बट उसके साथ कोई भी फाइनेंशियल्स अटैच नहीं किए, बैलेंस शीट P&L वगैरह कुछ डाला ही नहीं। टीडीएस जो था टीडीएस क्लेम कर लिया लेकिन उससे रिलेटेड जो इनकम थी वो रिपोर्ट नहीं की। आपके अदर सोर्सेज के अंदर इंटरेस्ट की इनकम आ रही थी, वो इंटरेस्ट की इनकम तो आपने शो नहीं की लेकिन टीडीएस क्लेम कर लिया, तो आपके पास 139(9) का जो है नोटिस आ जाएगा। डिडक्शंस क्लेम कर ली बिना सपोर्टिंग शेड्यूल्स के,
तो भी आपके पास नोटिस आ जाएगा। इनकम्प्लीटली या फॉल्ट टैक्स कंप्यूटेशंस अगर आपने दिए, यानी जो कंप्यूट किया था आपने टैक्स वो इनकम्प्लीट है या फिर गलत तरीके से काउंट है, तो भी आपके पास 139(9) का नोटिस आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा, रिफंड इस केस में रुक जाएगा। आपको 15 दिन मिलते हैं इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए। तो जो भी आपके पास मैसेजेस आती हैं रिटर्न फाइल करने के बाद, उसको ध्यान से पढ़ लेना कि क्या मैसेज आया है, ठीक है। 139(9) का मतलब ये है कि रिटर्न आपकी इनवैलिड है, डिफेक्टिव है, वो प्रॉपर नहीं गई है। अब अगर मैं कंप्लीटली एक समराइज रीजन की बात करूं कि आपका रिफंड क्यों क्यों रुक जाता है, सबसे पहले तो आपने अगर ई वेरिफिकेशन नहीं की अपनी आईटीआर की तो आपका रिफंड रुक जाएगा। अगर रॉन्ग या अनवैलिडेटेड बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स जरूर वैलिडेटेड होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो अब क्या होता है, कई बार आप बैंक का अकाउंट नंबर ठीक देते हो, आईएफएससी कोड ठीक देते हो, लेकिन फिर भी बैंक वैलिडेटेड नहीं दिखाता, क्योंकि बैंक अकाउंट में जो कॉन्टेक्ट नंबर लिंक है, ठीक है, बैंक में जो कॉन्टेक्ट नंबर आपने दिया है, जो मेल आईडी आपने दी है, वही आपको अपनी प्रोफाइल के अंदर मेल आईडी रख देना, आपका बैंक वैलिडेट हो जाएगा अगर बाकी अदर इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट है तो, ठीक है। कम रिफंड है तो कॉन्टेक्ट नंबर जरूर ठीक कर लेना, क्लियर। लेकिन रिफंड अगर 50,000 के ज्यादा है तो मेल आईडी भी आपको वही सेम रखनी है। अगर आपकी रिटर्न डिफेक्टिव है तो आपका रिफंड रुक जाएगा। अगर पिछले सालों में कोई भी आपकी डिमांड है, पिछले सालों में कोई भी आपकी डिमांड है अंडर सेक्शन 245, तो आपका रिफंड ऑटोमेटिकली, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस टैक्स ड्यूज के साथ एडजस्ट हो जाएगा। कोई भी इनकम का या टीडीएस का मिसमैच है तो आपका रिफंड रुक जाएगा। मल्टीपल आईटीआर अगर आपने फाइल कर दी, यानी आपने आईटीआर 1 फाइल की थी, फॉर एग्जांपल आपने आईटीआर 1 फाइल की थी, लेकिन आपको लगा कि नहीं इसमें कुछ मुझे चेंज करना है या मैंने कुछ गलत कर दिया, तो आपने क्या किया, पहले 139(1) यानी फ्रेश आईटीआर आपने फाइल की थी, उसके बाद आपने 139(5) के अंदर उस आईटीआर को क्या कर दिया, रिवाइज कर दिया। तो जितनी बार आप आईटीआर फर्दर प्रोसेस करते जाओगे, रिवाइज आप कितनी भी टाइम कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन जितनी बार भी आप रिवाइज करोगे ना, फिर आपका क्या होगा, उतना ही लेट आपका रिफंड हो जाएगा। सीपीसी अगर खुद से भी डिले कर देता है कई बार, जैसे अभी की मैं बात करूं, आज मैं वीडियो बना रही हूं तो बहुत कम रिटर्न्स जो हैं वो अभी तक आपकी प्रोसेस्ड हुई हैं। अगर जो बैंक अकाउंट आपने नॉमिनेट किया है वो बैंक अकाउंट ही आपका क्लोज्ड है या इनएक्टिव है, तो भी आपका रिफंड जो है वो रुक जाएगा। आपको इनकम टैक्स रिफंड जो है अपना चेक कर लेना है इनकम टैक्स पोर्टल पे, और बैंक अकाउंट भी चेक कर लेना कि वो इनएक्टिव या क्लोज्ड तो नहीं है आपका। रिफंड स्टेटस कैसे देखना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रिफंड स्टेटस आपने कैसे देखना है, देखिए, जब आप जाएंगे अपनी रिटर्न पे, और रिटर्न जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस ईयर की देख रही हूँ, आपको 25-26 की देखनी है, किसी भी ईयर की देखनी है, जब आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी तो आपने व्यू डिटेल्स पे जाना है। व्यू डिटेल के जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए रिफंड स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपना असेसमेंट ईयर डालिए, सबमिट पे क्लिक कीजिए, तो भी कह रहा है कि आपका कोई भी रिकॉर्ड फिलहाल इस ईयर का नहीं रिसीव हुआ है। अगर रिफंड आएगा तो आपको यहीं पे शो कर देगा। जैसे मैं 24-25 का अगर देखती हूँ तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि इस डेट को आपका जो रिफंड है वो रिफंड आपके फलाने बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप अपना रिफंड चेक कर सकते हो अगर रिटर्न आपकी प्रोसेस हो गई है तो। नेक्स्ट हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अभी करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना रिफंड जो है बिल्कुल फास्टेस्ट तरीके से ले सकते हैं। देखिए, रिफंड को फास्टेस्ट तरीके से लेने के लिए आपको अपनी आईटीआर जो है वो टाइमली फाइल कर देनी है, और ई वेरीफाई साथ के साथ कर देना, ई वेरिफिकेशन मत छोड़िएगा, ठीक है। सेकेंडली, आपने बैंक अकाउंट अपना चेक कर लेना है, प्री वैलिडेटेड है या नहीं है, उसका जो पैन है, पैन लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से। कॉन्टेक्ट नंबर और मेल आईडी जरूर ध्यान रखिएगा, आपको वही देनी है। 26 AS और AIS से जरूर मैच कर लीजिएगा अपनी आईटीआर, ताकि कोई भी 139(9) का ऐसा ना रह जाए ऑप्शन। सेकेंडली, आपने जो भी ईमेल आए, SMS आए, 143(1) का इंटीमेशन आए जो कि डिपार्टमेंट आपको कम्युनिकेट करता है, वो जरूर चेक कर लीजिएगा। आपका रिफंड जो है, रिफंड इस तरीके से आपका जल्दी आ जाएगा। तो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।